जय श्री कृष्ण। आज हम गीता का अध्ययन करते करते 5वें अध्याय तक पहुंच गए हैं और मैं हमेशा आप लोगों से यही निवेदन करती हूं कि आप सभी लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार में मेरी वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। तीसरे और चौथे अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से कर्म की अनेक प्रकार से प्रशंसा सुनकर और उनके अनुसार बरतने की प्रेरणा और आज्ञा पाकर साथ साथ में यह भी जाना कि कर्मयोग के द्वारा भागवत स्वरूप का तत्व ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। चौथे अध्याय के अंत में भी भगवान ने उन्हें कर्मयोग प्राप्त करने की आज्ञा दी। अर्जुन इन दोनों में अपने लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है उसका निश्चय ना कर सका, इसलिए उसका निर्णय अब भगवान के श्रीमुख से ही हो। इस उद्देश्य से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों में संन्यास की बात करते हो और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हो, इसलिए इन दोनों साधनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में से भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी समयक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भागवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतकरण वाला तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्म स्वरूप परमात्मा ही जिनका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल में कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भागवत प्राप्ति शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अंतकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला
पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों का मनन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्य के ना तो कर्तापन की और ना कर्मों की और ना कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव की बर्तता भी करते हैं। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उच्च सच्चिदानंदन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन भगवान के कहे अनुसार चलता है, जिनकी बुद्धि उसे सही राह पर ले जाती है और सच्चिदानंदन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव रहता है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो ज्ञानी जन पंडित और चंडाल में, गो, हाथी, कुत्ते में समान भाव रखता है, वही ज्ञानी है। अज्ञान व अहंकार में किसी को छोटा या बड़ा समझना बेवकूफ़ी है। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंदन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंदन परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होते और अप्रिय को प्राप्त होकर परेशान न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित माना जा सकता है। बाहर के विषयों से ज्यादा जिसे अपनी आत्मा में स्थित बातों में आनंद है, वही सात्विक आनंद है। वह सच्चिदानंदन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिमान भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सब भोग है, इससे हमें आनंद प्राप्त होता है, ये सत्य नहीं है। ये आदि अनंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उसमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी भी है। जो पुरुष अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंदन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकलकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका से विचरने वाले प्राण और अपान वायु को रम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष पारायण मुनि इच्छा
भय और क्रोध से रहित हो गया है वह सदा के लिए मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आप सभी लोगों से मैं एक बार फिर से निवेदन करती हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।